तिङन्त प्रकरण में सार्वधातुक प्रकरण की भूमिका बनी हुई है और सार्वधातुक प्रकरण की भूमिका में 10 विभक्तियां हमारे बीच में दर्शाई गई और प्रत्येक विभक्ति के अलग अलग 18 प्रत्यय या विभक्तियां बतलाई गई। अब उन 10 का विभाजन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी को सार्वधातुक कहते हैं। वही बात यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बताई जा रही है, पर सूत्र की बात और टीका की बात कुछ गले में नहीं उतरती है और गले नहीं उतरने के कारण अभी हम स्पष्टीकरण करेंगे कि सूत्र क्या कह रहा है और उनका भाव क्या है। दोनों को बताने के बाद में फिर जो निष्कर्ष निकलेगा वह हम आपके बीच में रखेंगे। सूत्र आता है षडाद्याः सार्वधातुकम। अब विभक्तियां 10 गिनाई थी और 10 गिनाने पर सूत्र में कहा जा रहा है षडाद्याः सार्वधातुकम। षड माने 6, आद्या माने आदि की। आदि की जो 6 विभक्तियां हैं वह सार्वधातुक कहलाती हैं, सार्वधातुक संज्ञक कहलाती हैं। बात बनती नहीं है क्योंकि सार्वधातुक केवल 4 हैं। अब संस्कृत की टीका देखते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। षण्णाम विभक्ति नाम आद्य चतस्रो विभक्त्या सार्वधातुक संज्ञा भवन्ति। सूत्र की टीका कह रही है कि षण्णाम विभक्ति नाम, अब 6 जो विभक्तियां हैं, अब इन 6 विभक्तियों का मतलब यह है कि प्रारंभ की जो 4 और प्रारंभ की 4 के बाद में जो शेष बची 6, उन 6 विभक्तियों में केवल 2 विभक्तियों की गिनती कर रहे हैं। षण्णाम विभक्ति नाम, 6 विभक्तियों में जो आदि की 4 विभक्तियां हैं वह सार्वधातुक संज्ञा कहलाती हैं। अब जब 10 विभक्तियां बताई गई तो षण्णाम विभक्ति नाम आद्य, ऐसा क्यों कहा? माने 6 विभक्तियों में आदि की जो 4 विभक्तियां हैं वह सार्वधातुक संज्ञा है। तो फिर 4 कहाँ चली गई बाद वाली? तो टीका के अर्थ से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है और सूत्र से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। पर टीका करने वाले आद्या चतस्रो विभक्त्या सार्वधातुक संज्ञा भवन्ति, आदि की जो 4 विभक्तियां हैं वे सार्वधातुक संज्ञा हैं। इससे हमारी बात बन जाती है और जो जनपद सत्य के हिसाब से हम प्रारंभ की 4 विभक्तियों को सार्वधातुक संज्ञा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, परंतु षडाद्याः सार्वधातुकम सूत्र से भी अर्थ नहीं बनता है और षण्णाम विभक्ति नाम आद्य चतस्रो विभक्त्याः सार्वधातुक संज्ञा भवन्ति। 6 विभक्तियों में जो आदि की 4 विभक्तियां हैं वह सार्वधातुक संज्ञा है। तो अंत की 4 कहाँ जाएंगी, उनको किनके खाते में रखना है, यह भी एक विचारणीय बिंदु बन जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत की बात सूत्रगत और आचार्य भगवंत की बात टीकागत, दोनों जब हमारे और आपके अर्थ की अर्थापत्ति नहीं कर रहे हैं तब फिर हम उस सूत्र में से जो लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि के माध्यम से ग्रहण होता है, तो प्रारंभ की केवल 4 जो विभक्तियां हैं वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी, हम ये सार्वधातुक संज्ञक हैं। हम इतना बोध कर लेते हैं, इतना जान लेते हैं कि प्रारंभ की 4 धातुक हैं। अब 4 सार्वधातुक संज्ञक हो गई। अब प्रत्येक विभक्तियों में ती, तस, अंति, सी, थस, था, मी, वस, मस, ते आते, अंते, से आते, द्वे, ए, वहे, महे, ये 18 प्रत्यय कहे गए हैं।
अब इन 18 प्रत्ययों को रखा गया है, तो क्या किया जाए इनका? तो आचार्य भगवंत कहते हैं अथ परस्मैई पदानी। सबसे पहले तो ये कह दिया गया कि ये सारे के सारे प्रत्यय परस्मैई पद संज्ञक हैं। अब सूत्र तो यही कहता है कि अथ परस्मैई पदानी, लेकिन अगला सूत्र जो आता है नव पराण्यात्मने, अर्थात पर माने बाद वाली जो 9 विभक्तियां हैं, नव माने 9, जो बाद वाली 9 विभक्तियां अर्थात ते आते, अंते, से आते, द्वे, ए, वहे, महे, ये नव परात्मने पराण्यात्मने अर्थात जो बाद की 9 विभक्तियां हैं वह आत्मने पद संज्ञक हैं। तो जब बाद वाली विभक्तियां आत्मने पद संज्ञक हैं तो स्वाभाविक पहली वाली जो 9 विभक्तियां हैं वे परस्मैई पद संज्ञक कहलाती हैं। इससे ये निर्णय निकल गया कि बाद वाली जो विभक्तियां हैं वे आत्मनेपदी हैं और प्रारंभ वाली जो 9 विभक्तियां हैं वे परस्मैई पद संज्ञक हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब 9 विभक्तियां परस्मैई पद और 9 विभक्तियां आत्मनेपद प्रत्येक की लेना। वर्तमान में प्रारंभ की 9 विभक्तियां परस्मैई पद, बाद वाली विभक्तियां आत्मनेपद, सप्तमी की प्रारंभ की 9 विभक्तियां परस्मैई पद, बाद वाली विभक्तियां आत्मनेपद, पंचमी में प्रारंभ की 9 विभक्तियां परस्मैई पद और बाद वाली विभक्तियां आत्मनेपद, यस्तनी में प्रारंभ की 9 विभक्तियां परस्मैई पद और बाद वाली विभक्तियां आत्मनेपद। अब यहाँ पर आत्मनेपद और परस्मैई पद का जो विभाग किया गया है, अब उसमें आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि धातुएं 3 पद की होती हैं। कुछ धातुएं नियमानुसार परस्मैई पद की होती हैं। उन धातुओं में तो केवल परस्मैई पद के ही प्रत्यय आते हैं। ती, तस, अंति, सी, तस, ता, मी, वस, मस। तो जो धातुएं नियम से परस्मैई पदी हैं उनमें परस्मैई पद के ही प्रत्यय आएंगे, और जो धातु नियमानुसार आत्मनेपदी हैं उन आत्मनेपदी धातुओं में ते आते, अंते, से आते, द्वे, ए, वहे, महे इत्यादि 9 ही प्रत्यय आएंगे। परंतु कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं। अब जो धातुएं उभयपदी होती हैं उन उभयपदी धातुओं में परस्मैई पद और आत्मनेपद ये दोनों प्रत्यय आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम परस्मैई पद प्रत्यय लाएं तो किसके लिए लाएं और आत्मनेपद के प्रत्यय लाएं तो किसके लिए लाएं? तो सामान्य परिभाषा है, शब्दों का ही खेल है। पर से बना है परस्मैई और आत्मन से बना है आत्मने। तो पर माने सामने वाला, जिस क्रिया का फल सामने वाले को मिल रहा हो। सामने वाला माने दूसरा, अन्य, तो जिस क्रिया का फल अन्य को मिल रहा हो वहां पर परस्मैई पद का प्रयोग करना। और आत्मने माने स्वयं, आत्मा माने स्वयं, तो जिस क्रिया का फल स्वयं को मिल रहा हो, स्वयं पर जा रहा हो, वहां पर आत्मनेपद के प्रत्यय लेकर आना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक रसोइया है, भोजन बनाने वाला है। तो रसोइया जो भोजन बनाने वाला है वह भोजन बनाता है, दूसरों के लिए बनाता है। तो यहाँ पर रसोइया माने पाचकः, पाचकः भोजनम पचति, पाचकः भोजनम पचति। अब रसोइया जो भोजन बना रहा है वो दूसरों के लिए बना रहा है, तो यहाँ पर परस्मैई पद का प्रयोग किया जाएगा, पचति। और एक सामान्य व्यक्ति जो भोजन बना रहा है वह अपने लिए भोजन बना रहा है। तो अपने लिए जो भोजन बना रहा है, जो घर में बनाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो स्वयं के उपयोग में क्रिया का फल आ रहा है
और सामने वाला भोजन बना रहा है तो उससे कहा जाएगा सह भोजनम पचते। वह भोजन बना रहा है, तो वह भोजन बना रहा है किसके लिए बना रहा है? स्वयं के लिए बना रहा है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। जब परस्मै पद और आत्मने पद का प्रयोग, अभी कोई ध्यान नहीं रखना, विशेष विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब आप संस्कृत अनुवाद कर रहे हो, श्लोक आदि की रचना कर रहे हो, श्लोक आदि की रचना करते समय परस्मै पद का प्रयोग, परस्मै पद में आत्मने पद का प्रयोग, आत्मने पद में और उभयपदी धातु में उस क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है, वो बात को ध्यान में रखते हुए उस पद का प्रयोग करना है। उसी में प्राय करके अच्छे अच्छे लोग भूल कर बैठते हैं, कहाँ आत्मने पद का प्रयोग करना है और कहाँ परस्मै पद का प्रयोग करना है, इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं और आत्मने पद की जगह परस्मै पद का प्रयोग और परस्मै पद की जगह आत्मने पद का प्रयोग कर देते हैं। पर ये ध्यान रखना, ये व्यवस्था केवल उभयपदी धातुओं के लिए है। ध्यान रखने वाली जो बात को ध्यान में रखना है वो केवल उभयपदी धातुओं में ही ध्यान रखना है, और जो परस्मै पदी हैं और जो आत्मने पदी हैं उन धातुओं में बस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का तो ध्यान रखना है कि कर्ता प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि अन्य पुरुष का है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है अनुवाद बनाते करते समय। तो यहाँ पर जो 18 प्रत्यय हैं उनमें से 18 में प्रारंभ के 9 परस्मै पद संज्ञक हैं और बाद के 9 आत्मने पद संज्ञक हैं। अब ये 9 के 9 विभक्तियां एक साथ आ जाएंगी। अब 9 की 9 विभक्तियां जब एक साथ आएंगी तो आगे क्या करना है हमको, तो उसकी व्यवस्था बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो कहते हैं ती तस अंति। अब नौनों का एक एक त्रिक बना रहे हैं, नौनों विभक्तियों का 3-3 का एक त्रिक बना रहे हैं कि पहली जो ती तस और जो अंति है, इन तीनों के लिए प्रथम पुरुष कहना या उसको अन्य पुरुष कहना। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष कहने का मतलब है कि न तुम और न मैं, जो आमने सामने होता है, सामने वाले के लिए अगर तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इस्मत शब्द होता है, और इस्मत शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है, और जहां मैं कह के चर्चा की जाती है वो मैं का मतलब होता है उत्तम पुरुष। जो इस्मत और अस्मत शब्द में आपने प्रथमा विभक्ति के 3 रूप बनाए थे, प्रथमा के दोनों में 3-3 रूप बनाए थे, उन्हीं पहले और दूसरे और तीसरे को यहाँ पर रखेंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग, और उत्तम पुरुष की प्रथमा विभक्ति को रखेंगे तो उत्तम पुरुष, इस अस्मत् शब्द के शब्दों को रखेंगे तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। इन दोनों शब्दों को छोड़कर शेष कोई भी हो, चाहे वह आपके सामने है अथवा नहीं है, उन शब्दों के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग करना है। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, उस सामने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान सूचक एक भवंत शब्द आता है। भवंत, भवंत माने होता है आप, अब युष्मत माने होता है तुम। तो युष्मत शब्द का प्रयोग करेंगे तब तो मध्यम पुरुष ही रखना है, लेकिन भवंत माने आप, जब उपशब्द का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला प्रयोग प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष होगा। अब भवंत माने होता है आप माने पुल्लिंग। अब सामने वाली अगर कोई बहन है, सामने वाली कोई माँ है, तो उस समय क्या करना, तो जैसे पूर्व में हम नदी शब्द पढ़ के आए नदी, ऐसे ही यहाँ पर सामने वाला भवंत का स्त्रीलिंग में बन जाएगा भवती। ये भवती जो धातु में बनता है वो छोटी ई वाला रहता है, और माँ बहन की सूचक जो भवती रहेगा वो नदी की तरह बड़ा ई रहेगा, भवती।
तो जो भवती बड़ी रहेगी उसका पूरे के पूरे रूप स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान चलेंगे। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ऐसा अपने को ध्यान रखना है कि किसका प्रयोग कहाँ करना है। तो भवंत का बनता है भवान, भवंतौ, भवंतः। स्त्रीलिंग में भवन, भवान मान, भवती माने आप, तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः ऐसा प्रयोग होता है। तो अब 578 सूत्र में बताया कि अन्य जो 9 प्रत्यय हैं वे आत्मनेपद पद कहलाते हैं। अब इसका अगला सूत्र हमारे आपके बीच में आता है और वह यही दर्शाता है कि हमें किसके साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। सूत्र नंबर 579। सूत्र नंबर हमारे बीच में आ गया। वह कहता है त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम, अर्थात उन तीनों का विभाग करना है। पहले वाले 3 को त्रीणि त्रीणि अर्थात जो विभक्तियां और जो प्रत्यय कहे जा रहे हैं उन प्रत्यय और विभक्ति के 3 का एक त्रिक बनाइए। और 3 का एक त्रिक बनाने पर पहला वाला जो 3 है उसको प्रथम पुरुष कहेंगे और दूसरा वाला जो 3 का त्रिक है उसको मध्यम कहेंगे और अंतिम वाला जो 3 का त्रिक है उसको उत्तम कहेंगे। अर्थात ती तस अंति इसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहेंगे। फिर इसका सी थस था इसको मध्यम पुरुष कहेंगे। फिर मी, वस और मस इसको उत्तम पुरुष कहेंगे। ऐसा 3 का त्रिक सभी जगह लगा लेना। ते आते अंते प्रथमा, से आते द्वे मध्यम और ए वहे महे उत्तम। ऐसा ये 3 का त्रिक सब जगह लगा लेना चाहिए। अब सब जगह हमने लगा दिया। ये धातुओं के साथ में हमें जोड़ना है, इनका प्रयोग धातुओं के साथ में करना है। तो सामने वाला प्रश्न करता है कि भैया धातु किसे कहते हैं? कहते हैं क्रिया भावो धातु। क्रिया भावो धातु अर्थात क्रिया का जो भाव है, क्रिया का भाव का मतलब है खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना। जो भी शरीर के द्वारा क्रिया होती है, शरीर के द्वारा कार्य होता है, वे क्रिया का जो भाव है उसको जो दर्शाने वाला है उसी का नाम है धातु। और जब ऐसा बताया गया कि जो कार्य को करने वाला है तो यहाँ पर 10 गणों की व्यवस्था है। भुवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, सुदादिगण, तनादिगण, रुदादिगण, इस प्रकार से क्रियादिगण, चुरादिगण। तो 10 गण हमारे बीच में है। अब 10 गणों में सबसे पहली धातु आ जाती है भुवादि नाम धातु संज्ञायाम। भू आदि जो धातु हैं उनकी धातु संज्ञा हो जाती है। और सबसे पहले धातु आ जाती है भू सत्तायाम। भू माने धातु, सत्तायाम माने अस्तित्व, होना, होने अर्थ में, है अर्थ में भू धातु होती है। जैन दर्शन में सत्ता का अस्तित्व जानते हैं। सत्ता माने अस्तित्व। 148 कर्म प्रकृतियों का जब बंद हो जाता है तो उदय भले ही ना हो लेकिन उसकी सत्ता काम करती है, जैन दर्शन कहता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का किसी ने बंद कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आएगा 13वें गुण स्थान में, लेकिन उसकी सत्ता 4थे गुण स्थान में रहकर कुछ क्षण के लिए नारकी जीव को सुख शांति का अनुभव करा देती है। 6 महीने जब नरक आयु के शेष रह जाते हैं तो वहां पर नरक में परजन्य जो दुख उत्पन्न होता था, नारकी कृत जो दुख उत्पन्न होता था, उसके लिए एक परकोटा बन जाता है। तो वहां पर उनको दुख तकलीफ नहीं होती। ये तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता काम करती है। तो ये सत्ता माने अस्तित्व, मौजूदगी। तो भू माने होना,
या भू माने है, ऐसा जानना। तो जब भू माने है, ये हमारे सामने धातु आ गई। अब भू धन, अब कौन सी विभक्ति लाए? ती लाए, तस लाए, अंति लाए, क्योंकि तीन तीन का अत्रक बना दिया है। तो जैसे पीछे लिंग प्रकरण पढ़ा था, उस लिंग प्रकरण में भी आपको एक सूत्र दिया था, एकम दो तीन बहुन। एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग करना, द्विक वचन के लिए द्वि का वचन का प्रयोग करना, और बहुत्रीन के लिए बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर भू धातु से हम सबसे पहला प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष जो है उसकी ती विभक्ति लेकर आते हैं, और अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है। अभी भूमिका बनी है, अभी आगे और भूमिका चल रही है 581 नंबर सूत्र में। देखिए आचार्य महाराज क्या कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप भू धातु लेकर आ गए, अब भू धातु के साथ में हम क्या करें? जो ती तस अंति आदि प्रत्यय हैं उनकी क्या व्यवस्था करें? तो कहते प्रत्यय परः, प्रत्यय परा, परा माने सामने, धातु के सामने प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय माने ती तस अंति सी तस था, इनको कहाँ रखें? तो कभी कोई धातु से पहले ना रख ले, इसलिए नियमावली बना रहे हैं कि प्रत्यय परा, प्रत्यय कहाँ पर रखिए? कहते हैं धातु के पर माने सामने, पहले धातु को रखिए, फिर उसके बाद में प्रत्यय रखिए। अब जब सामने प्रत्यय आ गए, हमारे सामने भू धातु है, अब भू धातु से परे हमें प्रत्यय रखना है, तो फिर लड़ाई झगड़े की बात आएगी कि एक साथ पूरे रख दें, ती रखें, तस रखें, अंति रखें, सी रखें, थस रखें, था रखें, मी रखें, मस रखें, मस रखें, पूरे एक साथ प्रत्यय आने पर 582 नंबर का सूत्र फिर हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि क्या करना। वो कह रहा है काले, काले का मतलब है कि तुम्हें वर्तमान काल में रखना है, कि अतीत काल में रखना है, कि भविष्यत काल में रखना है। वर्तमान काल का प्रयोग करना हो तो वर्तमान काल का प्रयोग करना, भूतकाल का प्रयोग करना हो तो ह्यस्तनी का प्रयोग करना, और भविष्यत काल का प्रयोग करना हो तो भविष्यति और आसी आदि विभक्तियों की चर्चा की गई है, उनका ध्यान रखना। तो कहते काले माने काल तीन प्रकार का है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इन तीन काल के अंतर्गत आपको प्रत्यय रखना है, कि वर्तमान में रखना है, कि भूत में रखना है, कि भविष्य में रखना है। अब ये हमें जानकारी हो जाना चाहिए कि वर्तमान का प्रयोग कब करना है, सप्तमी का प्रयोग कब करना है, पंचमी का प्रयोग कब करना है, और ह्यस्तनी का प्रयोग कब करना है। तो इसने काल का विभाग कर दिया कि भूतकाल में करना है, कि वर्तमान काल में करना है, कि भविष्यत काल में करना है। अब उसके बाद में हमारे पास में 583 नंबर का सूत्र आता है। जब काल का विभाग हमारा हो गया तो अगला सूत्र आता है संप्रति वर्तमान। ये मुख्य सूत्र आ गया। संप्रति का मतलब होता है अभी, इसी समय, जिस समय जो कार्य किया जाता है उस समय को दर्शाने के लिए वर्तमान का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, संप्रति वर्तमान। संप्रति का मतलब होता है अभी, इस समय, जिस समय जो कार्य कर रहा है उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया हमें दिख रही है, कोई भोजन कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई का तंत्र रूपमाला के सूत्रों को आगे पीछे दिखा रहा है, तो ये संप्रति कहलाता है। संप्रति माने जो दिख रहा है उस समय जो कार्य दिख रहा है सामने तुम्हें, जो आंखों से नजर आ रहा है, उसमें आपको वर्तमान का प्रयोग करना है। अब वर्तमान का प्रयोग करना है तो फिर आपने वर्तमान को सामने ले आए। अब वर्तमान को सामने ले आए तो आपके सामने दो विभक्तियां थी। अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता अलग चेंज हो रहा है। संप्रति वर्तमान का जब प्रयोग हमने कर लिया
तो उसके बाद में संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, और जो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं उनकी चर्चा शेष हम 584 नंबर के सूत्र से आगे की चर्चा हम कल आपके बीच में रखेंगे। आज इतना ही है कि संप्रति वर्तमानः, अर्थात जो संप्रति माने अभी जो कार्य हो रहा है या जिस कार्य को करना है उसका प्रयोग करना हो तो आपको वर्तमाना का प्रयोग करना है। और वर्तमाना का प्रयोग करने के लिए आप ती तस अंति सी थस था मी बस मस ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे, ये 18 प्रत्ययों को लेकर आएंगे। पर हमने आपको पहले ही बता रखा है कि भू धातु के साथ अभी आपको प्रयोग करना है। अभी आपके सामने भू धातु आ रही है, तो भू धातु जब आपके बीच में आ रही है तो उसके साथ में क्या करना है, तो पहले ही बता दिया था कि परस्मै पद के धातु होगी तो परस्मै पद के प्रत्यय लाना है, और आत्मने पद की धातु होगी तो आत्मने पद के प्रत्यय लेके आना। ये व्यवस्था बन जाने पर अब 3 वाच्य होते हैं, उस वाच्य से संबंधित चर्चा 584 नंबर के सूत्र से दर्शाई जा रही है। इसलिए 584 नंबर की सूत्र की चर्चा से आगे की विषय की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन।